वेलकम टू द डिफेंस वेटरसन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं डेली करंट अपडेट्स ऑफ द सेम डे हैपेंस इंसिडेंट, यानी कि आज आज ही के दिन घटित हुई घटनाओं का हम लोग इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे डेली करंट अपडेट्स ऑफ द सेम डे हैपेंस इंसिडेंट ऑन डेट 28 मई, यानी कि 28 मई के दिन घटित हुई घटनाएं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो मतलब आज के दिन घटित हुई थी, तो इसका जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो घटना घटित हुई, प्रखर राष्ट्रवादी थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी से रिलेटेड एक घटना घटी थी, तो उसका ही आज जिक्र किया गया था कि आज ही के दिन वर्ष 1883 में महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो बाल्यकाल में ही आज़ादी के काम करने वाले एक गुप्त समूह की स्थापना की, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने बाल्यकाल में यानी कि बचपन में ही आज़ादी के लिए काम करने वाले एक गुप्त समूह की स्थापना की और उसे अभिनव भारत का नाम दिया। क्या नाम दिया? अभिनव भारत का। अभिनव भारत का नाम दिया दोस्तों, अभिनव भारत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? लंदन गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े। किससे जुड़े? इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े। 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। इस दौरान जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं भी इन्होंने लिखी। जेल से छूटने के बाद इन्होंने 10,000 पंक्तियाँ दोबारा लिखी। तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 1883 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नासिक में हुआ था। चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट की। तो सेकंड इंसिडेंट क्या घटी थी आज के दिन? सेकंड इंसिडेंट आज की घटी थी पड़ोसी देश नेपाल में 240 वर्ष पुरानी राजशाही का अंत हुआ, यानी कि जो राजशाही व्यवस्था थी 240 वर्ष पुरानी पड़ोसी देश नेपाल की, तो वो क्या हुई? उसका अंत हुआ आज ही के दिन। तो चलिए इसका पढ़ते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2008 में नेपाल में 240 वर्ष से चली आ रही राजशाही व्यवस्था का अंत हो गया। वामपंथी दलों को चुनावों में मिली जीत के बाद तत्कालीन नरेश ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद संविधान निर्माण और शांति स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए गए। तो आज ही के दिन वर्ष 2008 में नेपाल में 240 वर्ष से चली आ रही राजशाही व्यवस्था का अंत कर दिया गया। अगर आपसे कोई सन पूछा जा रहा है कि किस सन में, तो 2008 में नेपाल में 240 वर्ष से चली आ रही राजशाही व्यवस्था का अंत किया गया था। कब? आज के ही दिन, यानी कि 28 मई वर्ष 2008 को 240 वर्ष पुरानी राजशाही व्यवस्था का अंत किया गया। अब इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है नेपाल, तो चलिए नेपाल के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। नेपाल, चलिए नेपाल के विषय में हम लोग बात करेंगे कि चलिए अब इसमें दिया हुआ है नेपाल। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की जो वर्तमान में राजधानी है, यानी कि जो नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? काठमांडू है। और नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। चलिए देखते हैं लास्ट स्टूडेंट ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलिए तो ये थर्ड स्टूडेंट और ये लास्ट इंसिडेंट है आज की। तो ये दी हुई है कि अमेरिका में कपास की खेती के लिए छीनी गई थी रेड इंडियंस की ज़मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है।
करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है वीडियो ये, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलिए, अमेरिका में कपास की खेती के लिए छीनी गई रेड इंडियंस की ज़मीन। आज ही के दिन 1830 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किस पे हस्ताक्षर किए थे? इंडियन रिमूवल एक्ट पर। आज ही के दिन 1930 में, यानी कि 28 मई 1830 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कहने को तो कानून में पैसे के बदले ज़मीन लेने की बात थी, कानून में पैसे के बदले ज़मीन लेने की बात थी, लेकिन कपास बोने के लिए लाखों एकड़ ज़मीन सदियों से वहां रहने वाले रेड इंडियंस यानी कि मूल निवासियों से क्या कर ली गई? छीन ली गई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि अमेरिका में कपास की खेती के लिए छीनी गई रेड इंडियंस की ज़मीन। आज के ही दिन 1830 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कहने को तो कानून में पैसे के बदले ज़मीन की बात हुई थी, लेकिन कपास बोने के लिए लाखों एकड़ ज़मीन सदियों से वहां रहने वाले रेड इंडियंस यानी कि मूल निवासियों से क्या कर ली गई? छीन ली गई। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल डिफेंस बिटरसन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन एक नए इंसिडेंट वाले वीडियो के साथ। थैंक यू।